फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बारीकियाँ हैं, उनका भी नॉलेज होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं और इसी तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और सपोज़ कोई व्यक्ति एज़ ए टीचर है ना, इंग्लिश के टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। सो द इंटरव्यू बोर्ड जो क्वेश्चन पुट अप करेगा वो बहुत माइनर क्वेश्चन पुट अप करेगा, क्योंकि वो आपकी बारीकी देखना चाहेगा कि आपको कहाँ तक इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है या आप इसके अंदर गहराई से नॉलेज रखते हो। सो डीप नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा टिप है, दिस वर्सेस इट। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछता है, सर दिस कहाँ लगता है, इट कहाँ लगता है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड। सो इस चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, दिस लगता है वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए पहचान कराना और किसी काम की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वस्तु है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके पहले दिस लगाएंगे। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी दिस लगाएंगे। पहचान कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी दिस लगाएंगे। पहचान कराना, करना नहीं, कराना। पहचान करने और कराने में फ़र्क होता है। बस यही बारीकियाँ हैं। तो पहचान कराना तथा किसी काम की निश्चितता बताने के लिए प्रयोग मतलब दिस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे माई अंकल। क्लियर? अब माई अंकल मतलब व्यक्ति है, फ्रेंड व्यक्ति है, कैट ये नाउन के अंदर आएगा। वस्तु मतलब नाउन। वस्तु का मतलब खाने पीने की चीज़ नहीं होता। आई बस मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने नाउन को मतलब जो है आप डिफाइन किया है कि नाउन होता क्या है। पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन कहते हैं, नो डाउट। लेकिन थिंग क्या चीज़ होती है, तो मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने समझाया है कि थिंग वो चीज़ होती है जिसको हम, जो चीज़ चखने में आ जाए, जो सूंघने में आ जाए, जो दिखने में आ जाए, जो सुनने में आ जाए, जो स्पर्श करने में आ जाए। समझ गए ना? 5 इंद्रियों के संपर्क में जो भी चीज़ आएगी दैट इज़ नाउन। तो हमने थिंग को मतलब पीछे एक वीडियो में डिफाइन किया है। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स all the objects that we can taste, smell, see, hear, touch, and something that we can think of, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. 5 इंद्रियों के अलावा एक चीज़ ऐसी है जो इन 5 इंद्रियों के पकड़ में नहीं आती है। न उस चीज़ को आप चख सकते हो, न सूंघ सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न हाथ लगा सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। उस चीज़ का नाम है ड्रीम। अब ड्रीम केवल माइंड के पकड़ में आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बखूबी समझाई है। केवल नाउन की छोटी सी बात करी थी, लेकिन आगे जब टॉपिक आएगा ग्रामर का तो हम उस टॉपिक में आपको पूरा पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का टॉपिक है, लेकिन मैंने वहाँ पे नाउन को थोड़ा डिफाइन किया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु का अगर आपको मतलब वस्तु के बारे में बात करनी है तो उसके पहले दिस लगाएं। व्यक्ति के बारे में बात करनी है, दिस लगाएं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम आपको शो करा देते हैं। और पहचान कराना हो तो दिस लगाएं। पहचान करना नहीं, कराना। अपनी पहचान देना अलग चीज़ है। सामने वाले का पहचान करा रहे हैं, वहाँ पे आपको दिस मतलब दिस का यूज़ करना है। और किसी भी चीज़ की श्योरिटी देनी है, निश्चितता बतानी हो तो हमें दिस लगाना है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम इट की बात करते हैं तो देखिए, इट समय के पहले लगता है। जब आपको टाइम बताना होता है तो दिस इज़ 7 PM, दिस इज़ 7 AM नहीं बोलेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। मौसम के बारे में बात करनी है तो दिस इज़ विंटर, दिस इज़ समर, नो, इट लगाएंगे। परिचय देना है अगर आपको तो आप इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ कुलदीप या माई सेल्फ जो भी आपका नाम है, लेकिन आप खुद के लिए इट को यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ कुलदीप। तो जब कभी भी आप किसी से हाथ मिलाएं, यू मे से फ्रैंकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बताएं इट इज़ कुलदीप। क्लियर? लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में नॉलेज क्या है, मतलब नॉलेज में क्या है कि इट लगता है जानवरों के लिए, ठीक है, और मनुष्य के लिए इट नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बुक्स की भी मतलब जो है आपको बुक्स के नाम, पेज नंबर वगैरह सब दे देंगे और उसको डिस्प्ले भी कर देंगे। तो परिचय के लिए आप इट का यूज़ करें। और कल्पना है जैसे ड्रीम वगैरह देखना, तो इसमें भी आप इट का यूज़ करें। तो मैंने क्लियर लिख दिया है कि दिस कहाँ लगेगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, पहचान कराना और किसी काम की निश्चितता बताना हो
तो आप दिस का यूज़ करेंगे। और समय की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, परिचय देना, परिचय कराना, परिचय देना, बहुत फ़र्क है। परिचय कराना अलग चीज़ है, परिचय देना अलग चीज़ है। खुद का परिचय देंगे तो आप हाथ मिलाएंगे तो इट इज़, फिर अपना नाम बोलिए, कल्पना के अंदर भी, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दिए और इनके सेंटेंस भी आप देख लीजिए। ये देखिए, वस्तु, व्यक्ति, पहचान कराना, किसी काम की निश्चितता बताने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, ये एग्जाम्पल्स है एंड दीज आर द, ठीक है। ये तो वर्ड्स में एग्जाम्पल है और इन पे सेंटेंस बना हुआ है ना। व्यक्ति है, दिस इज माय फादर। फ्रेंड, व्यक्ति है, दिस इज माय फ्रेंड, है ना। परिचय करा रहे हैं कि ये गाय है, हम बता रहे हैं कि ये इसको गाय कहते हैं, तो दिस इज काउ, दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्लियर। और जब इट की बात करेंगे, समय, इट इज़ 7 AM, मौसम, ठीक है, इट इज़ विंटर, आई मीन परिचय देना, ठीक है। यहाँ पे परिचय का सेंटेंस नहीं है, लेकिन मैंने भी आपसे बोला कि आप अपना नाम लें, इट इज़ कुलदीप, इट इज़ रमेश, वट एवर योर नेम इज़। जब भी हाथ मिलाएं यू कैन यूज़ इट इज़। उस कॉन्सेप्ट को, माइंड को निकाल दीजिए कि इट जानवरों के लिए लगता है, ऐसा नहीं है। जब कभी भी इसकी मतलब आप एग्जाम्पल चाहेंगे तो आई विल लेट यू नो दैट द नेम ऑफ द बुक एंड इवन ऑथर, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और कल्पना, जैसे कल्पना है मतलब कि इट्स अ ड्रीम, तो इट इज़ ड्रीम। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा मतलब ये टिप है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम दिस कहाँ लगाएं, दैट कहाँ लगाएं। तो आज के बाद आई होप सो कि जब कभी भी आप, है ना, दिस को यूज़ करना चाहेंगे तो दिस, ये जो चीज़ें हैं जहाँ मैंने आपको बताया, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। और इट यहाँ लगता है, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। सो आई होप सो कि दिस और इट का जो यूज़ है वो क्लियर हो गया होगा। एंड विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।